कक्षा 9 की छात्रा सीता। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित अधिकारी जो वन विभाग अधिकारी हैं हमारे शिक्षिका हमारे प्रधानाचार्य, आप सभी का मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने हमें आज यहाँ पे मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो मेरे भी कुछ थोड़े वाक्य हैं इसमें बोलने के लिए। आप लोगों ने पहले तो बहुत कुछ हमें जानकारी दे दी है, थोड़ा जानकारी मतलब जितना मुझसे हो सका है मैंने अपनी विचारों को आपके सामने अवगत करूंगी, बताऊंगी। तो मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा प्राप्ति चाहूँगी। वन्य जीवों की सुरक्षा यह मेरा टॉपिक है। आप सभी जानते होंगे कि वन्य जीव बाघ शेर ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। बाघ शेर ये हमारी वन्य जीव जिससे हमारी प्रकृति का सौंदर्य खिल जाता है। वैसे हमारी प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन जब प्रकृति में हमारे वन्य जीव रहेंगे तो ये और सुंदर लगने लगेगा। आप लोग जानते होंगे, जैसे इस बात से अवगत होंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1772 जैसे कानून बनाए गए हैं। इसमें कानून बनाए गए थे 1972 में, और टिकाऊ प्रथाओं और बढ़ावा दिया जाता है कि वन्य जीवों को कैसे सुरक्षित रखना है और हमें इनसे ना हमें खतरा हो ना हमें इनसे कोई खतरा हो। आप लोग इस बात पे गौर करिए कि अगर हम उनको ही खतरा ना पहुंचाएंगे तो वो हमें खतरा कैसे पहुंचाएंगे। हम लोग वनों में आग लगा देते हैं जिससे उनके आवास नष्ट हो जाते हैं। फिर अगर हम उनके आवास नष्ट कर देंगे, जो उनका भोजन होता है, खरगोश वगैरह होते हैं जो जंगलों में, वो उनका भोजन होता है। अगर हम उनके भोजन को ही नष्ट कर दें, उनके आवास को ही नष्ट कर देंगे तो वो हमारे आवास में तो घुसेंगे ही ना, वो हमारे आवास को नष्ट करेंगे। हमारे वन्य जो हमारे जीव जंतु हैं, गाय भैंस हैं, उनको पशुओं को मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हम उनके आवास को ही नष्ट नहीं करेंगे तो हमारे आवास में कैसे आएंगे। तो हमें इस अवैध रूप से इस बात पे हमें चर्चा करनी है कि हमें कैसे अपने वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है और इस तस्करी को कैसे रोकना है तथा इस परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने से हमें कुछ बातें होनी है। वन्य जीवों की बहुमूल्यता हमारी प्राकृतिक विरासत का एक हिस्सा है। ये हमारे पास हरी धरती, जो हमारी हरी भरी धरती है, सजीव और सुंदर बनाती है। अगर ये हमारी धरती में रहेंगे तो इसे सजीव, हरी भरी जो हमारी धरती है जिसमें सजीव लोग रहते हैं, इसे और सुंदर बनाती है। वन्यजीव हमें हवा को शुद्ध करने, जैव विविधता जैसे बनाए रखने और आपसी संतुलन बनाए रखने में हमारी बहुत मदद करती है। लेकिन आजकल मानव गतिविधियों के कारण वन्य जीवों की संख्या में बहुत वृद्धि आ रही है। जैसे मैंने आप सभी को भी बताया था, वन्य जीवों की संख्या में जो कमी आ रही है वो आजकल की हम मानव की ही गतिविधियों से आ रही है। हम जंगल की कटाई कर दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, तो जिससे कि जो वो हमें हानि ही पहुंचा रहे हैं। विपरीत प्रभावी शिकार के कारण जो मनुष्य शिकार कर रहा है, हिरन का शिकार कर रहा है, शेर का शिकार तो हिरन ही हो सकता है जो जंगल में रहता है। तो मनुष्य जब खरगोश, हिरन जैसे शिकार कर दे रहा है, तो ये शेर और बाघ का जो भोजन होता है मुख्य रूप से उसको मनुष्य खुद ही नष्ट कर दे रहा है। तो जिससे कि वो बाघ और शेर उनके लिए तो भोजन रहेगा नहीं, तो वो हमारी आवास में आकर हमारी आवास को नष्ट करेंगे। वन्य जीवों की प्राकृतिक संरक्षण की हमें बहुत सारी जरूरत है। हमें वन्य जीवों की रक्षा के लिए सावधानी से कार्य करना पड़ेगा तथा उनके संरक्षण के लिए जंगलों को बचाना चाहिए। जैसे कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए। हमें भी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानूनों का निषेध रूप से पालन करना चाहिए, जो हमें भी सर लोगों ने बताया था कि हमें किस प्रकार से सुरक्षा करनी है। तो उसी प्रकार से हमें उनका पालन करना चाहिए, नियमों का, कि हमें जो वो बता रहे हैं हम उस बात पे गौर करें। संगठनों का समर्थन करना चाहिए। इसी प्रकार हम सभी को मिलकर वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए और हमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसीलिए भी करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात पे ध्यान दें। अगर हम अभी से इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो इस बात को ध्यान करेगी, गौर में रखेगी, तो वो इस बात को और आगे बढ़ाएगी। जैसा कि आप सभी ने मुख्य रूप से घटना सुनी होगी, पिछले बार एक घटना हुई थी कि हाल ही में पौड़ी साइड में एक लड़की थी, एक माँ की बेटी को मारा था बाघ ने। तो जरा सोचिए कि उस माँ पे क्या बीती होगी, क्या हुआ होगा उस माँ का हाल जिसकी कलेजे के टुकड़े को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। क्या बीती होगी उस परिवार पे, जिस परिवार का एक कमाऊ पूत, एक माँ का बेटा, एक पत्नी का पति, एक बेटे का बाप, उसको बाघ ने अपना निवाला बना दिया। उनका घर का एक कमाऊ व्यक्ति था, उसे मार दिया। जरा उस किसान के बारे में सोचिए जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब उसके पास हरी भरी फसल आती है तो जंगली जानवर उसको नष्ट कर देते हैं, उसकी आंखों के सामने कर जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। जरा उनके बारे में सोचिए, उस किसान के बारे में सोचिए जो दिन भर मेहनत करता है और अपनी हरी भरी खेती को बनाता है, परंतु जो जंगली जानवर है उसके हरे भरे खेत को नष्ट करके चले जाते हैं। क्या बीती होगी उन लोगों पर, जरा सोचिए। हमें जंगलों के साथ, जानवरों के साथ और स्वयं के साथ भी सुरक्षित रखना है और उनको भी सुरक्षित रखना है, खुद को भी सुरक्षित रखना है। आसपास जितनी भी झाड़ियाँ हैं, जितनी भी झाड़ झूड़ हैं, उनको नष्ट करना है, जिससे कि आप लोग देखते होंगे जहाँ पे घनी झाड़ी होगी वहाँ पे खतरा ज़्यादा रहता है। उस खतरे को नष्ट करने के लिए हमें वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं उनको नष्ट करना है, जिससे कि जंगली जानवरों का आवास वहाँ पे ना बना रहे। हमारे उत्तराखंड में लगभग, हमारे उत्तराखंड का 53.4
483 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तराखंड का पूरा क्षेत्रफल है। इसमें से 71% भाग जो है वो पूरा भूभाग हमारा जंगल वाला भाग है, जिसमें जंगल ही जंगल है, वनस्पति वाला ही क्षेत्र है, तो उसे भी हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमारे जानवरों को जिससे खतरा ना हो, हमें मुख्य रूप से ऐसी कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूँगी। सबको है प्यारी अपनी जान, सबको है प्यारी अपनी जान, फिर चाहे वो पशु हो या इंसान, फिर चाहे वो पशु हो या इंसान। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे सभी शिक्षकगण एवं बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर 5 मिनट बोलने का समय दिया। आज का जो मेरा विषय है वो है प्लास्टिक का खतरा और उसको हटाने की ज़रूरत। यह इसके बारे में पहले भी बच्चे बोल चुके हैं, लेकिन मैं भी अपने तरफ से इसमें 2 शब्द अपने भी रखना चाहूँगा। यह जो प्लास्टिक का जो खतरा है वो बहुत ही हानिकारक, जो प्लास्टिक है वो बहुत ही हानिकारक वस्तु है, जो सीधे हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी अटैक करती है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी कमज़ोर करती है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को यह अवगत है कि प्लास्टिक को जो हमारी बनाया था, जो हमारे आधुनिक युग के एक वरदान के रूप में बनाया गया था, क्योंकि यह बहुत सस्ता था और हल्का था और इसको बहुत अच्छी प्रकार से सुविधाजनक भी था। पर आज यह पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हो चुका है और आज जिस प्रकार से इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है वह हमारे आने वाले समय को नष्ट कर रहा है। और जिस प्रकार से आज यह प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, परंतु लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं कि जो हम एक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग आज कर रहे हैं, जिसे हम कोई एक पन्नी, एक थैली है या एक बोतल है जिसे हम 2 मिनट में 5 मिनट में यूज़ करके छोड़ देते हैं, वह हमारे आने वाले सैकड़ों वर्ष तक नष्ट नहीं होता है। और यह एक बहुत बड़ा भयानक सच भी है कि इसको नष्ट होने में बहुत समय लग जाता है। प्लास्टिक सिर्फ एक कूड़ा नहीं है, यह एक धीमा जहर है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी धीरे धीरे करके नष्ट करते जा रहा है। जो हमारी पुरानी उपजाऊ जमीन थी वह आज धीरे धीरे करके नष्ट हो रही है। नदियों और तालाबों में जो हर साल जो लाखों टन प्लास्टिक डाला जा रहा है, वो हमारे जो जलीय जीव हैं उनकी प्रजातियों को बहुत संकट में ला रही है। उससे उनके हार्मोनल असंतुलन जैसी बहुत सारी असुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। और वैसे उसी प्रकार से मनुष्य के साथ भी आजकल जो हमारा जो भोजन है उसमें नमक आदि में भी आजकल माइक्रो प्लास्टिक जैसी चीज़ों का उपयोग होने लग गया है। जो हमारा पानी है उसमें भी प्लास्टिक की मात्रा पाई गई है। कुछ समय पहले अभी एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह पाया गया है कि मनुष्य के शरीर में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यह बहुत गंभीर समस्या है। और आजकल जो आजकल का जो एक नया चलन चला है जंगलों में जाके पिकनिक मनाना, जिसमें लोग वहाँ जाके प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं, जिससे जंगल की जो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जंगली जानवरों की प्रजातियाँ हैं, वो उससे बहुत डिस्टर्ब होती हैं, उनको बहुत उससे तकलीफ होती है। प्लास्टिक के कारण बहुत सारी जंगली जो जानवरों की प्रजातियाँ थी वो आज नष्ट होने के कगार पर आ गई है। तो यह गंभीर समस्या का समाधान क्या है? आखिर इसका समाधान भी हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या इसका समाधान हमारे भाषणों में है? नहीं, इसका समाधान हमारे भाषणों में नहीं है। इसका समाधान है हमारे रोजमर्रा के कार्यों में। हमें प्लास्टिक का अपने जीवन में से हटाने का सीधा मतलब ये नहीं है कि इसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए या इसको हमारे जीवन में से पूरे तरीके से इसका यूज हटा दिया जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे भी हमारे जो उपयोग में आता है, जो बड़े बड़े कार्यों के लिए उपयोग होता है, वो भी थोड़ा डिस्टर्बिंग और वो भी हो जाएगा, थोड़ा इम्बैलेंस का काम करेगा। हमको प्लास्टिक किस प्रकार से हटाना है? देखो, सबसे पहले हमको जो हमारी छोटी छोटी पुरानी चीज़ें थी जिनकी जगह पर आज प्लास्टिक आ गया है, जहाँ प्लास्टिक का उपयोग नहीं भी करना चाहिए था आज वहाँ पे भी प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। तो पहले तो हमको यह हटा लेना चाहिए। जैसे हमारे कई सारे बर्तन हैं जिनकी जगह पर आज प्लास्टिक आ गया है। हर घर में बर्तनों की जगह पर आज थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टिक को यूज़ करने लग गया है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें प्लास्टिक का उतना ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन आज हर चीज़ में प्लास्टिक को इस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है कि जैसे वो हमारी एक फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में यूज़ कर रहा है।
देखो, हमको यह समझना होगा कि सरकार सिर्फ नियम बना सकती है, सरकार कोई बदलाव नहीं कर सकती है। बदलाव हमको अपने अंदर से लाना होगा या हमको खुद करना होगा बदलाव। सरकार सिर्फ एक नियम बना देगी और ऐसे वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह रख लेगी या कोई ऐसे कार्य करा देगी, परंतु हमको अपने खुद से सोचना होगा कि हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल कैसे करना है। साथियों, यह समय हमारे अपनी सुविधाओं पर देखने का नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए जो हमारी खुद की जिम्मेदारियां हैं उनको समझना का है। एक सिंगल यूज प्लास्टिक का टुकड़ा जिसे हम फेंक देते हैं, क्या वह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बोझ नहीं है? यह आप अपने दिमाग में सोच कर देखिए एक बार। प्लास्टिक के उपयोग को न्यून करने का आइए तो आज हम प्लास्टिक के उपयोग को न्यून करने का प्रण लेते हैं और इसको अपने जीवन में से हटाने का प्रयास करते हैं। वो एक हरित और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं। याद रखिए, जब प्लास्टिक हटेगा तभी जीवन बचेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया मनीष भाई बोले हमारे। इधर आवाज नहीं। सम्मानित यहाँ पे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और यहाँ पर उपस्थित सभी वन विभाग के कर्मचारी और अतिथिगण और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहन, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे विद्यालय में वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। आगे मैं आपको थोड़ा बहुत कहना चाहूँगी। कुछ मेरी छोटी बहन मंजू रावत और अन्य साथियों ने भी इस टॉपिक के बारे में कह दिया, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी। और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे वनाधिकारी